हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं संजय आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यह स्पेशली कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। ये एक प्रकार का क्रैश कोर्स है, क्योंकि परीक्षा जो है वो लगभग फरवरी माह के लास्ट तक संभावना है कि परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। इसलिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल द ट्यूशन टाइम्स से जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th का जो सिलेबस है ये है क्या। ये हमारा सिलेबस जो है वो भौतिक विज्ञान का होगा, जिसको मैं आप लोगों को डीपली पढ़ाऊंगा। और एट जनवरी के शुरुआत में ही हम मान लें अनसॉल्व पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे आपको, और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया जाएगा हमारे द्वारा। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करके रख लें। तो सिलेबस पर एक बार नजर मारते हैं। पहला चैप्टर हमारा आता है प्रकाश का, लाइट में हमारा जो पहली टॉपिक आती है प्रकाश का परावर्तन में परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दर्पण में गोलीय दर्पण जो होता है उसके भाग, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब बनता है, कहाँ बनता है, ये पढ़ना है। और दर्पण सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है दर्पण सूत्र, क्योंकि यहां से एक प्रश्न न्यूमेरिकल का एक प्रश्न बनना 100% श्योर होता है। इसलिए इस पर कम से कम हम आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें से आपका क्वेश्चन वो छूटेगा नहीं। आवर्धन यानी कि हम जब रख रहे हैं प्रतिबिंब, कहीं पर भी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा या आवर्धित होकर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे टॉपिक में आता है हमारा अपवर्तन में आपके अपवर्तन का नियम, जो पहला दूसरा स्नेल का नियम आता है इसमें, ये भी अच्छा टॉपिक है। अपवर्तन का नियम, अपवर्तनांक, विभिन्न पदार्थों में पदार्थों का जो अपवर्तनांक होता है कैसा होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका लेंस के प्रकार, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये आरेख जो होते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने का जो आरेख है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको भी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। लेंस का सूत्र, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स, लेंस के आवर्धन एवं लेंस की क्षमता, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव नेत्र अच्छा है। इससे मानव नेत्र में होने वाले दोष निवारण आदि के बारे में पढ़ा जाएगा। प्रिज्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा। प्रिज्म से अपवर्तन होगा तो कौन से प्रकाश की किरणों में ज्यादा अपवर्तन होगा, किसमें कम होगा, किस कारण से प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म द्वारा होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन वगैरह वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम लोग क्लियर करेंगे। इस पूरे प्रकाश के केंद्र, प्रकाश के जो पूरा चैप्टर है प्रकाश से, यहाँ पर हमें 12 मार्क्स गेन करना होता है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको 12 मार्क्स तो नहीं, लगभग 10 मार्क्स तक आपका श्योर हो जाएगा। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फिजिक्स का जो चैप्टर होता है वो होता है विद्युत काफी अच्छा चैप्टर होता है, वो आगे जाकर भी हमको हेल्प करता है। यहाँ पर विद्युत की शुरुआत हम करेंगे आवेश से। आवेश के बारे में पढ़ा जाएगा, विभवांतर के बारे में पढ़ा जाएगा, विद्युत धारा के बारे में पढ़ा जाएगा, एम्पियर के बारे में, तथा इनके मात्रक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ओम का नियम, काफी इंपॉर्टेंट है, और उससे भी अच्छा यहाँ पर लगभग सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है।
जैसे प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोधों का संयोजन हुआ श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में हमारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम वगैरह वगैरह। और एक यहां से जो आता है हमारा 13 मार्क्स, काफी अच्छा वेटेज है, यहाँ से 13 मार्क्स का वेटेज है। और एक थ्योरेटिकल पार्ट आता है हमारा, जो आता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हमारे जो है परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीनीकरण, अनवीनीकरण ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये लगभग हम लास्ट फरवरी तक इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद जनवरी से अंसाल पेपर को सॉल्व यहाँ पर कराया जाएगा और एक एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए आप लोगों से, सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि इस चैनल द ट्यूशन टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। इसी के साथ आज के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।